तंत्र में तो होता ही यही है कि जीतने के बाद अपना दल का नेता चुनते हैं, जो जीत के आते हैं वो विधायक दल का नेता चुनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। लोकतंत्र का असली मतलब ये है। अगर आप पहले से चेहरा घोषित करते हो या फिर आप इस तरह से करते हो कि नागपुर से कोई फरमान आएगा कि ये मुख्यमंत्री हो गया, पर्ची के आधार पर, जैसे चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी पर्ची से जो मुख्यमंत्री बनते हो, वो तो लोकतंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि विधायक जो जनता, जो विधानसभा की जनता है, वो अपने क्षेत्र का विधायक चुन के भेजती है, वो विधायक जो क्या है अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं और वो मुख्यमंत्री बनता है। यही लोकतंत्र है। बिहार में जो पलायन है, वह बिहार के लोग जो वहां से रोजगार के लिए बाहर घूम रहे हैं, कहते थे कि नीतीश बाबू का सुशासन, अगर नीतीश बाबू का सुशासन है तो क्या वहां के युवाओं को ऐसे लाठियां देकर के पीटा जाएगा? और इस देश का युवा, चाहे वो बिहार का युवा हो, चाहे वो किसी भी राज्य का युवा हो, उसने हमेशा ही इतिहास बनाने का काम किया है। देश की आज़ादी से लेकर के अगर आज तक आप देखोगे, जब जब युवाओं ने अगर कदम बढ़ाया है तो इतिहास बदल दिया है। नीतीश जी को इतना शासन करने का समय दिया, लेकिन नीतीश जी ने युवाओं के साथ, वहाँ की महिलाओं के साथ, वहाँ के किसानों के साथ धोखा किया है। तो इस बार निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि बिहार का वो प्रत्येक व्यक्ति जो इस बार वोट डालेगा, सोच समझकर डालेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार का किला बहुत मजबूत है, कैसे तोड़ेंगे? नहीं, नीतीश कुमार का किला कितना मजबूत है वो तो आपने लोकसभा के अंदर भी देखा। और मैं कहता हूं कि देखो, एक तरफ बीजेपी जहां कहती थी कि परिवारवाद की बड़ी बात करती थी, अब कहता हूं नीतीश कुमार जी का किला छोड़िए, नीतीश कुमार जी तो खुद ही ढहने वाले हैं, इसीलिए अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में। मैं तो कहता हूं बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दे। परिवारवाद की बात करती थी, अब नीतीश कुमार जी का लड़का आने वाला है राजनीति में, वो कहते थे कि लालू जी का लड़का है, लालू जी का लड़का है, अब तो नीतीश जी का लड़का आ गया। तो तोड़िए गठबंधन, छोड़िए नीतीश जी को, लेकिन नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि बीजेपी का और नीतीश जी का मिलकर के शासन वहां की जनता ने देखा है। इस बार बिहार में परिवर्तन आएगा। बिहार का युवा रोजगार के लिए, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पति की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, किसान अपनी फसल के सही मुआवजे के लिए और रोजगार के लिए वोट डालेंगे। बिहार को चमका चुके हैं नीतीश कुमार। कितना चमका चुके हैं, इसीलिए पलायन इतना हो रहा है। कितना चमकाया है। मैं आपसे पूछता हूं, आज आप भी बिहार में जाकर के देखिए। मैं बिहार जाकर के आया हूं, वहाँ चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, सारी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। हम भी वहाँ जाकर के आए, हमने देखा है सड़कों के क्या हालात हैं। अरे आप और तो छोड़िए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए ना, क्या हालात है वहाँ पर। नीतीश जी को समय ही नहीं है। नीतीश जी खुद ही पता नहीं क्या उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। वो तो आजकल पता नहीं उनका दिमाग खिसक चुका है, क्या हो गया है। निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि इस बार अभी जो थोड़ा बहुत दिमाग खिसका है, वो चुनाव के बाद में पूरी तरह खिसक जाएगा। पहली बात तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर भी जिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, पहले तो उसके साथ गठबंधन करते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको सरकार में भी लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे दीमक की तरह उसको खत्म करने का काम करते हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया, आज वो बिहार में करने चाह रहे हैं। चाहे जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, उनको खत्म करने का काम करती है, और बिहार में नीतीश जी को पूरी तरह खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नीतीश कुमार के साथ अभी भी अमित शाह जी हैं। नहीं, मैं तो वो वही मैंने आपको बताया ना कि अमित शाह जी तो मेन है, जो पार्टी को खत्म करने पर तुले हुए। इनके बड़े बड़े नेताओं के बयान देख लीजिए, वो तो ये कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को होना ही नहीं चाहिए। और इसीलिए अब नंबर आ गया है, नीतीश कुमार जी आप अपने बेटे को लॉन्च कीजिए या कितना भी कुछ कीजिए, आपकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खत्म करने का काम करेगी। और आप बिहार चुनाव की तो बात छोड़िए, आपका इस देश से अस्तित्व मिटाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। कह रही है नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री अगले। नहीं, कब बोला? कभी नहीं बोला भाजपा ने, कभी भी ये नहीं बोला। मैं तो कहता हूं कि बुलवाइए, अमित शाह जी से बुलवाइए, मोदी जी से बुलवाइए। और उनका नीतीश जी का लड़का बोल बोल के मर गया, वो तो चाहते हैं, नीतीश जी तो ये बार बार कोशिश करने पर तुले हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन बीजेपी कभी भी घोषित नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि हमको इस चुनाव के बाद में इस पार्टी को पूरी तरह खत्म करना है। उनकी कोई सरकार तो बनने वाली है नहीं, क्योंकि उनका बिहार का युवा, बिहार के लोग ये समझ चुके हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि कम से कम इतना तो हो कि नीतीश कुमार जी की पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी की तो इसी में जीत है। लेकिन गठबंधन कैसे चलेगा? तेजस्वी को तो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, गठबंधन, महागठबंधन आप देख रहे हो, मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, पूरी तरह से तैयारियां पे लगा हुआ है। हमारी महागठबंधन की पूरी तरह तैयारियां हैं। वहाँ का युवा जो जानता है कि तेजस्वी जी की जब सरकार थी तो कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कैसी सरकार उनकी रही, तो वो उसमें आपस में कंपेयर करेगा, उसके बाद वोट डालेगा। नीतीश कुमार जी आप पिछली
पिछले जमाने की बातें हो चुकी हैं। अब नीतीश कुमार जी कहीं नहीं है, इसलिए क्या निश्चित कांग्रेस तौर पे पार्टी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेगी? नहीं, ये देखिए, ये लीडरशिप जो भी फैसला लेगी वो जो होगा, लेकिन मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि महागठबंधन इस बार चुनाव जीतने जा रहा है। बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन का चेहरा कौन है बिहार में? नहीं, आपने देखा है, बार बार ये चीज अब उठती है, आपने देखा हो आज तक के इतिहास में कभी भी जो विपक्षी पार्टी होती है उसका कोई चेहरा नहीं होता है। विपक्षी पार्टियां हमेशा ही चुनाव में जब सीटें आती हैं उसके आधार पे और जब चेहरा घोषित होता है, और फिर लोकतंत्र में की तो लोकतंत्र में तो होता ही यही है कि जीतने के बाद अपना दल का नेता चुनते हैं। जो जीत के आते हैं वो विधायक दल का नेता चुनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। लोकतंत्र का असली मतलब ही ये है। अगर आप पहले से चेहरा घोषित करते हो या फिर आप इस तरह से करते हो कि नागपुर से कोई फरमान आएगा कि ये मुख्यमंत्री हो गया पर्ची के आधार पर, जैसे चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी पर्ची से जो मुख्यमंत्री बनते हो, वो तो लोकतंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि विधायक जो जनता, जो विधानसभा की जनता है, वो अपने क्षेत्र का विधायक चुन के भेजती है। वो विधायक जो क्या है अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं और वो मुख्यमंत्री बनता है। यही लोकतंत्र।